आईपीआरडी समाचार। एक नज़र हेडलाइंस पर। सड़क सुरक्षा पर माननीय मुख्यमंत्री का मास्टर प्लान, ब्लैक स्पॉट्स की निगरानी और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बनाने के निर्देश। शिक्षा विभाग के तत्वावधान में पटना में आयोजित राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेला सह प्रदर्शनी में माननीय शिक्षा मंत्री ने की शिरकत। भूकंप से बचाव हेतु राज्य के 21 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 3 के 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान मिशन को गति देते हुए पैदल यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग, फुट ओवर ब्रिज और अंडरपास का जाल बिछाया जाए। साथ ही दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं और वाहन चालकों को पैदल यात्रियों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। इस पहल का उद्देश्य बढ़ते वाहनों के बीच नागरिकों के दैनिक जीवन को सुरक्षित और गौरवपूर्ण बनाना है। पटना में आयोजित राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेला सह प्रदर्शनी में बिहार के सभी जिलों के छात्र छात्राओं ने विज्ञान और गणित के नवाचारी मॉडल्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। SCERT बिहार और मंत्रा सोशल सर्विसेज के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने शिरकत की। उन्होंने बच्चों के प्रयोगों की सराहना करते हुए इसे अनुभव आधारित शिक्षा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया। गैलरी वॉक और विशेषज्ञों के साथ पैनल चर्चा जैसे आकर्षणों के साथ संपन्न हुए इस मेले ने न केवल रटने की प्रवृत्ति के बजाय व्यवहारिक सीख को बढ़ावा दिया, बल्कि उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सम्मानित कर उनके नेतृत्व और वैज्ञानिक सोच को नई पहचान भी दी। भूकंप आपदा के दौरान विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रभावी रिस्पॉन्स के लिए बेहतर तालमेल बनाने और तैयारियों को सत्यापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली के सहयोग से राज्य के 21 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रिटायर्ड मेजर जनरल सुधीर बहल, मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर उदयकांत मिश्रा समेत कई वरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। बक्सर की जिलाधिकारी श्रीमती साहिला की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति, परिवहन विभाग, नीलाम पत्रवाद, मद्य निषेध, खनन, विधि व्यवस्था, भू विवाद, लोक शिकायत निवारण अधिकार एवं लोक सेवा केंद्र के अंतर्गत लंबित मामलों की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों का निराकरण करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी निखिल धनराज निपाणीकर की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पर्व के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए। साथ ही आम जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन ने विसुंदत पंचायत के हरपुर बखरी गाँव में कृषि उत्पादों के सुरक्षित भंडारण के लिए एक आधुनिक वेयरहाउस का निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि 95 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस वेयरहाउस की क्षमता 1000 मीट्रिक टन होगी। इस पहल से स्थानीय किसानों को अपनी फसल सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। यह वेयरहाउस आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत औरंगाबाद के बारुण में संचालित सोन नदी आधारित पेयजल योजना का जिलाधिकारी श्रीमती अभिलाषा शर्मा और पुलिस अधीक्षक श्री अम्बरीश राहुल ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित कार्यदायी एजेंसी को निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य है। बेगूसराय के जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में होली पर्व को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ संपन्न कराने के लिए जिला शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान जिले के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा हुई।